किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर वाले को धन्यवाद भी दिया कीजिए कि उन्होंने आपको लेने वालों की नहीं बल्कि देने वालों की श्रेणी में रखा है। जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए। कहानी आपको सुनाता हूं एक पति पत्नी की, जो एक शादी के फंक्शन से लौटकर अपने घर जा रहे थे। उस शादी के फंक्शन में जितने मेहमान आए थे उन सबको शानदार वाले ब्लैंकेट गिफ्ट में मिले थे। तो बड़ा सुंदर सा ब्लैंकेट था। इन्होंने अपने कार में जो है पीछे वाली सीट पर उसको रख लिया था और पति पत्नी बात करते जा रहे थे, शादी कितनी अच्छी थी, वो फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सर्दी का समय था। एक फ्लाईओवर से जब कार नीचे उतरी तो पति की नज़र पड़ी कि वहाँ फुटपाथ पर एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा सोए हुए थे। बहुत पतली सी चादर उन्होंने अपने ऊपर ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ठंड से कपकपा रहे थे, बुरे हाल में थे। तो पति ने बिना देरी के अपनी कार को साइड में रोका। जो वाइफ थी वो कहने लगी, क्या हो गया, अब यहाँ कार क्यों रोक ली, रात में घर चल रहे हैं, अब क्या ज़रूरत आ गई, क्या चीज़ लेनी है आपको, मार्केट भी बंद है। बोले नहीं, वो एक बाबा दिख रहे हैं बुजुर्ग से, उनको ये ब्लैंकेट गिफ्ट कर देते हैं। पत्नी भड़क उठी, अरे इतना महंगा गिफ्ट हमें मिला है, इतना शानदार ब्लैंकेट है, अपने काम आएगा ना, इनको बाद में कभी कुछ दे देंगे। और ये लोग कुछ नहीं करते ब्लैंकेट का, ये भी पता है आप दे दोगे गिफ्ट में और ये बेच देंगे, फिर नशे करेंगे, शराब पियेंगे, कुछ नहीं होता, तुम समझते नहीं हो, बहुत भोले हो। पति ने एक नहीं सुनी, बोले नहीं चलो तुम भी, हम दोनों जाकर के उनको देते। पत्नी बेमन से कार में से उतरी और जाकर के पति पत्नी ने वो ब्लैंकेट उन बाबा को दे दिया और आकर के अपनी कार में बैठ गए, चल गए अपने घर। 2 दिन के बाद में कोइंसिडेंटली वहीं से उसी रास्ते से निकल रहे थे, किसी और फंक्शन से जा रहे थे। तो पत्नी ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूँ, तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कितने भोले हो तुम। कार वहीं रोको जहां उस दिन रोकी थी, चलो उन बाबा के पास, देखते हैं कहाँ है कंबल। पति ने कहा ठीक है, देख लेते हैं। मैंने तो इस भाव से दिया था कि उनकी मदद हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं उन्होंने क्या किया कंबल का। मैंने नहीं पता तो करो ना क्या किया हो। पहुंचे वहां पर, जाकर के देखा तो उन बूढ़े बाबा के पास में कोई कंबल नहीं था, वही पतली सी चादर ओढ़ करके बैठे हुए थे। पत्नी ने कहा मैंने बोला था ना आपको, बेच दिया इन्होंने। और सुनाने लगी उन बाबा को, क्या किया, बेच दिया ना, नशा कर रहे हो, शराबें पी रहे हो, कोई आता है तुम्हें मदद करके जाता है और तुम लोग ऐसे करते हो। बोले जा रही थी पत्नी। बूढ़े बाबा ने कहा बिटिया तुमने बोल लिया हो तब मैं बोलूं। इशारा किया उन्होंने सामने की तरफ, सड़क के दूसरी ओर। वहां एक दूसरी बुजुर्ग महिला सोई हुई थी और वो कंबल उस महिला ने ओढ़ा हुआ था। ये बाबा कहने लगे कि वो विकलांग है, दिव्यांग है, चल नहीं सकती, एक जगह पर बैठी रहती है, कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं, लोग गंदी नजरों से देखते हैं, भिक्षा भी नहीं देते, मदद भी नहीं करते। तुम उस दिन बेटा मुझे कंबल दे करके गए ना, मुझे लगा कि मेरे पास तो फिर भी ये फटी सी चादर है, इसको ओढ़ लेता हूं। उन महिला के पास में तो कुछ भी नहीं है ओढ़ने के लिए, मैंने वो कंबल उनको दे दिया, अब कम से कम उन्हें सर्दी तो नहीं लगती। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। और ये जो वाइफ थी जो बड़ा गुस्सा कर रही थी, इनकी आंखों में आंसू आए, कहने लगी बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझ लिया। अपने पति से कहने लगी कि सुनो, सबसे पहले कल ऑफिस में जाना, सबसे पहले बाबा के लिए एक नया ब्लैंकेट ला के देना इनको, और वैसा वाला ही ला के देना, अच्छा वाला ला के देना। और उन अम्मा के लिए भी बहुत सारी साड़ी रखी है घर में जो मैं पहनती नहीं हूं, वो सब ला करके उनको देना। बहुत छोटी सी कहानी है ना, जो हमें बताती है कि हमारे पास में अगर क्षमता है किसी की मदद करने की तो हमें करनी चाहिए। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का कि उन्होंने हमें लेने वालों की श्रेणी में नहीं बल्कि देने वालों की श्रेणी में रखा है। हम मदद कर सकते हैं किसी की, तो हमें मदद करनी चाहिए, तभी ये दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है, बहुत सहज बन सकती है।